9 करोड़ रुपए में बिक गए चीफ जस्टिस नरेंद्र मोदी के पक्ष में सुना दिया बड़ा फैसला। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण साहब ने बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। दोस्तों आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी के मामले में हमारे देश की अदालतें, हमारे देश के तमाम बड़े बड़े जज, यहां तक कि सीजीआई तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। जब जब मांग की गई, जब जब देश ने सुप्रीम कोर्ट में यह मांग की कि नरेंद्र मोदी के काले कानूनों को रद्द कर दीजिए, नरेंद्र मोदी पर एक्शन ले लीजिए, नरेंद्र मोदी के इशारे पर नाचने वाले चुनाव आयोग पर एक्शन ले लीजिए, तब तब हमारे देश की अदालतों ने याचिका को खारिज किया है। क्या दोस्तों जज बिकते भी हैं? क्या करोड़ों में जज बिकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जजमेंट खरीदते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जजों पर दबाव बनाते हैं? क्या नरेंद्र मोदी मनमाने कानून इसीलिए पास कराते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनके तमाम दलाल जज बैठे हैं? शायद मेरी बात पर आप लोग यकीन नहीं करेंगे और आप लोग ये कहेंगे कि ऐसे आरोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण साहब, जिन्हें तो बच्चा बच्चा जानता है जो राजनीति को समझता है, प्रशांत भूषण साहब के मुंह से सुनिए, जहां पर प्रशांत भूषण साहब खुद कह रहे हैं कि 9 करोड़ में चीफ जस्टिस को खरीदा गया और यह कहा गया कि अगले दिन हमारे पक्ष में जजमेंट आएगा, और अगले दिन जजमेंट आ गया। अडानी के फेवर में जज अरुण मिश्रा ने लगभग 40,000 करोड़ का फायदा करा दिया। रंजन गोगोई को ले लीजिए, नरेंद्र मोदी के पक्ष में राम मंदिर का फैसला सुनाते हैं, बाद में उन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है। दोस्तों ईवीएम का मुद्दा पुराना है, कई सीजीआई आए, कई सीजीआई गए, लेकिन किसी सीजीआई में यह दम नहीं देखा गया जो ईवीएम को बैन कर सके। चाहे वो सीजीआई रंजन गोगोई रहे हो या फिर डीवाई चंद्रचूड़ रहे हो, चाहे आज सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना रहे हो। दोस्तों मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कार्यपालिका और न्यायपालिका में किस तरीके से याराना और दोस्ताना की ये जो बू आ रही है, इसे आप सभी को जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, जहां पर प्रशांत भूषण साहब ने जो बातें कही हैं कलेजे को फाड़ देंगी कि जज बिकते भी हैं और लाखों में नहीं करोड़ों में बिकते हैं। जजमेंट खरीदा भी जाता है, लाखों में नहीं करोड़ों में खरीदा जाता है। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, जहां पर प्रशांत भूषण साहब बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वीडियो देखिए कि मैंने 9 करोड़ रुपए देकर, घूस देकर, चीफ जस्टिस को घूस देकर ये जजमेंट खरीदा है। मेरे पास ये आदमी आया था, उसने बोला 9 करोड़ में इसने जजमेंट खरीदा है और कल ये जजमेंट आ जाएगा, आप देखिएगा। और यकीनन अगले दिन वो जजमेंट आ गया। गोगोई साहब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अयोध्या का जजमेंट दिया, रफाल का जजमेंट दिया और तुरंत रिटायर होने के बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अरुण मिश्रा को देख लीजिए, इतने सारे जजमेंट अडानी के फेवर में तो उन्होंने कम से कम 40,000 करोड़ रुपया अडानी को प्राप्त करवाया। कम से कम 6 जजमेंट्स दिए अडानी के फेवर में। उनको रिटायरमेंट के बाद एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया। तीसरा कारण बहुत खतरनाक कारण है, बहुत खतरनाक। इन्होंने सारी एजेंसीज को लगाकर सब जजेस के ऊपर डोसियर बना रखे हैं। पूरे जजेस के आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब लोगों से छानबीन कराते हैं। और अगर किसी जज या उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे उसकी कोई कमजोर नब्ज को पकड़ा जा सके, तो उसके आधार पर ब्लैकमेल करते हैं। कह देते हैं कि देखिए हमारे पास ये है, अब आप सोच लीजिए। दूसरा कानून सरकार ने पेश किया है कि चीफ जस्टिस को हटाकर एक मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक उनका मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लॉ मिनिस्टर 4 सेक्रेटरीज के नाम अपने हैट से निकालता है, जैसे ड्रॉ ऑफ लॉट्स में होता है ना, 4 सेक्रेटरीज के नाम उसने निकाले। वॉलंटरी रिटायरमेंट में 3 महीने का नोटिस लाजमी होता है। तो आप लोगों ने यहां पर वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लग गया होगा कि ईवीएम पर फैसला क्यों नहीं आ पा रहा है। ईवीएम की याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाती नहीं कि शायद उससे पहले नोटों की गड्डी पहुंच जाती है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जब डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 दिन का बचा था, तब डीवाई चंद्रचूड़ के पास हरियाणा चुनाव धांधली मामले में एक याचिका दायर की गई थी कि चुनाव को रद्द कराया जाए, शपथ ग्रहण को रद्द कराया जाए, दोबारा से चुनाव कराया जाए। बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है। डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका को पढ़ा तक नहीं और डांट कर भगा दिया कि दोबारा यहां पर इस तरीके की याचिका लेकर मत आना।
डांट कर भगा दिया। सोचिए अब ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। अरुण मिश्रा साहब के बयान को देखकर, मैं भी चाहूंगा प्रशांत भूषण साहब के बयान को देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना के पास अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के खिलाफ एक मामला गया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को अपने अंडर में ले लिया था। एक काला कानून बना करके नरेंद्र मोदी ने, जो कानून सिर्फ अभी सदन से पास है, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसे पास नहीं किया है। सीईसी और ईसी की नियुक्ति को लेकर के अभी कानून पेंडिंग पड़ा है, लेकिन उसके तहत नरेंद्र मोदी ने दो चुनाव आयुक्तों का चयन खुद नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कि यह गलत है, क्योंकि जो कानून अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी, तो नरेंद्र मोदी दो चुनाव आयुक्तों का चयन कैसे कर सकते हैं। और नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया से सीजीआई को बाहर कर दिया गया। यह मांग की गई कि सीजीआई को शामिल किया जाए, लेकिन न्यायमूर्ति सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच से खुद को अलग कर लिया। जरा सोचिए, सीजीआई खन्ना ने कहा कि देखिए हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते, जनवरी में देखेंगे कि सुनवाई करना है या फिर नहीं करना है। और दोस्तों, यहां पर प्रशांत भूषण साहब ने वीडियो में कहा कि नरेंद्र मोदी जजों के पीछे भी जांच एजेंसियां लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जजों की कमजोर नब्ज को पकड़ते हैं और कमजोर नब्ज को पकड़ने के बाद कहते हैं कि देखिए ये सबूत है, और अगर आप ज्यादा उछलेंगे, ज्यादा हमारे खिलाफ फैसला सुनाएंगे, तो ये जो सबूत है ना, इसे हम वायरल कर देंगे, ना आपकी कुर्सी रहेगी और ना ही आपकी हम गारंटी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए जज क्या डरे हुए हैं। तरह तरह के सवाल हमारे देश की न्यायपालिका पर उठ रहे हैं, जो अभी तक कभी नहीं होता था। न्यायपालिका का फैसला सर्वोच्च होता था, पूरा देश मानता था, आज भी मानता है। लेकिन दोस्तों, जब जब बात नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की आई है, तो हम सभी ने देखा है, हम सभी ने सुना है कि हमारे देश की न्यायपालिकाएं नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। चाहे वो चुनावी बॉन्ड का मामला हो, भले ही चुनावी बॉन्ड को डीवाई चंद्रचूड़ ने असंवैधानिक करार तो कर दिया, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि चुनावी बॉन्ड के जरिए कमाया गया ये काला पैसा, जबरन उगाही का पैसा धौंस दिखा करके ईडी सीबीआई के बदौलत इकट्ठा किया गया ये लाखों करोड़ों, इसे जब्त कर ले। डीवाई चंद्रचूड़ की भी हिम्मत नहीं पड़ी। मांग की गई कि एसआईटी की जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन नहीं, कोई जांच भी नहीं कराई गई। यहां तक कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एफआईआर का आदेश कोर्ट ने दे दिया, लेकिन बाद में हाई कोर्ट का बयान आता, हाई कोर्ट का डिसीजन आता है कि भाई वित्त मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो यानी कि एक कोशिश तो करता है कि इन्हें दबोचा जाए, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं ना, ये बचा लेते हैं। तो क्या दोस्तों, ऐसा ही कुछ है। यहां पर प्रशांत भूषण साहब ने जो बातें कही हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि ये सही है या फिर गलत है, और ये ईवीएम नामक बीमारी खत्म होनी चाहिए देश से या फिर नहीं, ये भी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप किसी बड़े आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकते, आपकी कोई मजबूरी है, तो हम जैसे जो लोग हैं, जो अक्सर कंटेंट आप लोगों के बीच में लाते हैं, तो आप लोग कमेंट कर दिया करें। अगर आप कमेंट करते हैं तब भी लगता है कि हाँ आप ईवीएम के खिलाफ हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और दोस्तों, अब ये वीडियो सामने आने के बाद ये सोशल मीडिया पर वीडियो तहलका मचा रही है, और इस वीडियो के सामने आ जाने के बाद नरेंद्र मोदी किस तरीके से जजों पर दबाव बनाते हैं, ये वीडियो बहुत कुछ बयां कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।